4 जनवरी 2023 काकोड़ी छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बच्चों के लिए एक विशेष उपाय बताया है। साथ में गुरुजी ने शरीर की गांठों को घोलने वाला एक नया उपाय बताया है, जिसे आप कब और कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय, पत्तर और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने एक बेटी का प्रश्न बताया, जिसमें बेटी ने प्रश्न किया था, शिवजी को चढ़ाने के लिए क्या हमें बासमती चावल का उपयोग करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, कौन से महाराज ने आपको बताया है कि बासमती ही चावल चढ़ाना है? इसके बाद गुरुजी ने बताया, भगवान कभी भी नहीं कहते कि मुझे बासमती चावल चढ़ाओ या ये चावल चढ़ाओ, वो चावल चढ़ाओ। ये सब भ्रम है आपका। अक्षत अक्षत होता है, चावल चावल होता है। उस चावल का नाम कुछ नहीं है, सिर्फ उसका नाम चावल है, अक्षत है, उसमें कोई भी भेद नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार यह भी समझ लीजिए कि अक्षत मतलब चावल को शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है। अर्थात हमने जो जल चढ़ाया है, जो बेलपत्र चढ़ाई है, हमने जो फूल चढ़ाया है, हमने जो प्रणाम किया है, हमने जो भगवान का नमन किया है, हमारे द्वारा किया गया दान, हमारे द्वारा किया गया नमन, हमारे द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म अमर हो जाए, अक्षय हो जाए, उसका कभी भी क्षय न हो। इसलिए हम शिवलिंग पर अक्षत या फिर चावल को अर्पित करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी दुनिया के किए गए दान, सारी दुनिया में किए गए व्रत, पुण्य जो हमारे पास है वह खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे हमने किसी को गलत बोल दिया, पाप हो जाता है। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, वह भी पाप हो जाता है। हमने कुछ गलत सुन लिया, वह भी पाप हो जाता है। हमारे द्वारा एकत्रित किया गया पुण्य समाप्त हो सकता है, पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत या फिर शंकर का नाम लेकर किया गया व्रत या दान, उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का नाम लेकर किए गए पुण्य अक्षय होते हैं, वे कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेने मात्र से हमारे जीवन के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। एक पत्र आया, जिसको पढ़ने से पहले गुरुजी ने कहा, अगर समिति वालों को बुरा लगे तो लगे, पर हम यह पत्र जरूर पढ़ेंगे। पत्र में लिखा था, हमें निःशुल्क की चाय नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क का नाश्ता नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क का भोजन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण की कथा चाहिए। इतनी दूर दूर से हम आते हैं तो पूरे कथा पंडाल में जब हम देखते हैं वीआईपी ही वीआईपी बैठे रहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं? इसके बाद गुरुजी ने व्यासपीठ से ही कहा कि हम समिति और कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि क्या आप अपने घर के माता पिता को, घर के लोगों को रात भर इतनी ठंड में यहाँ रुकने देते हो, और रात भर रुकने के बाद सुबह उन्हें ठंडे पानी से यहीं पर स्नान करने देते हो, और उसके बाद इंतजार करते करते उनको कथा सुनने देते हो? नहीं ना। और इस प्रकार से वे भी कथा सुन पाएंगे क्या? नहीं ना। अर्थात गुरुजी का कहने का मतलब था, दूर दूर से आने वाले लोगों को रात भर इंतजार करने के बाद कथा पंडाल में आगे बैठने का मौका दिया जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, तिरुपति के दर्शन के लिए दो प्रकार की लाइनें लगती हैं। एक धर्म के लिए लाइन लगती है, सब आओ आगे बढ़ते जाओ और दर्शन करते जाओ, और दूसरी लाइन होती है जो 500 की स्लिप कटाओ और सीधे दर्शन कर लो। अब इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप खुद बताओ किस प्रकार की लाइन में लगकर आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होगी। महादेव भी देखते हैं और कहते हैं, धक्का खा खाकर यह मेरे दर्शन करने आया है, अब इसके जीवन में से कभी भी धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 5 जनवरी 2023 से सुबह से कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद हो जाएगा। मतलब अब डॉक्टर की रिपोर्ट को देखकर, डॉक्टर के पर्चे को देखकर भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। पर इसकी घोषणा होते ही 4 जनवरी को 2 लाख लोग कुबेरेश्वर धाम में पहुंच गए। अब इतनी भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, जिसमें लिखा था, हमारे यहाँ काम करने वाली बाई को चेस्ट में 2 गांठ हो गई। आसपास के डॉक्टर को दिखाया पर कोई आराम नहीं लगा। बाद में हमने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल को पिलाया, बेलपत्र खिलाना शुरू किया, उसकी गांठ गल चुकी है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का अपने जीवन में आशुतोष महादेव का नाम लेकर बस स्मरण करता है, उसके वैवाहिक जीवन में कभी भी तलाक नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि कोई मंदिर व्यक्ति, बच्चा या नारी या कन्या जा रही है, या फिर मंदिर से कोई व्यक्ति, कन्या या नारी आ रही है, या कोई पशुपतिनाथ व्रत करने जा रहा है या फिर आ रहा है, उसे देखकर कोई ताना मार देता है,
कोई अपशब्द बोल देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। तो इस प्रकार से बोलने वाले व्यक्ति का बुढ़ापा पलंग में सड़ सड़ के निकलता है, प्राण भी नहीं निकल पाते हैं उसके, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है उसे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक अक्षर चढ़ा रहे हैं, या फिर हम शिवलिंग का स्पर्श भी कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा शिवलिंग का स्पर्श करने से महादेव का बल पूरे दिन हमारे साथ रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने जलाधारी से संबंधित कुछ अच्छे नए उपाय बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जहां से बह रहा होता है, उस जगह का स्पर्श कर लेने से, अगर जल आपके हाथ में नहीं भी लग रहा है, सिर्फ जगह का स्पर्श कर रहे हैं, उस जगह का स्पर्श मात्र कर लेने से, अपने हाथ की 3 उंगलियों को लगाकर अपने मस्तक में वे 3 उंगलियां फेर लेने से आपके मस्तक की, आपके भाग्य की जो उल्टी रेखाएं हैं वह भी सही होने लगती हैं। जैसे शंकर पर लगा हुआ चंदन का त्रिपुंड अपने मस्तक में लगाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नया उपाय बताया, जो कि इस प्रकार है। बच्चा जब गंदगी करता हो, बच्चा जब बिस्तर में पलंग में गंदगी कर देता हो, बच्चा जब रात को रोता रहता हो, तो आपको एक उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद जब जलाधारी से जल नीचे आ रहा हो, मतलब शिवलिंग से जल जब नीचे आ रहा हो और वह जल शिवलिंग से नीचे जब जमीन से बह रहा होता है, तो उसमें आपको हाथ से कुछ बूंदे प्राप्त कर लेना है। जल की 4 से 6 बूंदे ही प्राप्त करेंगे, आपके हाथ की उंगलियां गीली हो जाएंगी, वही काफ़ी है। इसके बाद उसे उस बच्चे के होंठ में लगा देना है, वह जल उसे पिला देना है। बस इतना कर देने से वह बच्चा बिस्तर में गंदगी करना बंद कर देता है, जिद्दीपन भी उसका बंद हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने शरीर की गांठों को दूर करने का एक नया और विशेष उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जिसके शरीर में गांठें हो गई हो, चाहे वह बच्चेदानी की गांठ हो, चेस्ट में गांठ हो, मतलब शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो, तो आपको यह उपाय करना है। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल आपको अपने हाथों में झेलना है, और जब आप उस जल को अपने हाथ में झेल रहे हो, तो आपको पंचाक्षर मंत्र, मतलब नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों में से कोई एक मंत्र का जाप करते रहना है जब जल आप अपने हाथ में प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर और शंकर भगवान के मंदिर के बाहर आकर बैठ जाना है। और अगर आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र नहीं चढ़ी है, तो आप सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद 1 कलश जल अर्पित करें। उसके बाद जलाधारी से जब जल नीचे गिर रहा होता है, तो वहां से जल प्राप्त करें। इसके बाद बेलपत्र को वापस प्राप्त करके मंदिर के बाहर आकर बैठ जाएं। मंदिर के बाहर आके द्वार के पास बैठ के मणिभद्र का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को खाना है और उस जल का आचमन करना है जो आपने झेल के लाया है। मणिभद्र जो भगवान शंकर के गढ़ हैं, मंदिर के दरवाजे के द्वार के पास रहते हैं। बस दरवाजे के बाहर बैठकर आपको बेलपत्र खाना शुरू करना है, आचमन करना शुरू करना है। गुरुजी ने कहा है, भले ही हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ खुलना शुरू हो जाएगी। मणिभद्र का नाम लेते हुए बेलपत्र का आचमन करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं दूसरों के घर के साफ सफाई का काम करती हूँ। मेरे पति मदिरा का पान करते थे और गाली गलौज भी करते थे, जिससे पूरा परिवार बहुत परेशान था। एक बार मैं एक घर में काम कर रही थी, वहीं पे आपकी कथा भी चल रही थी। उन्होंने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया था। आपने बताया था कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और तुलसी पत्र का उपाय बताया था, वह मैंने किया, इनको भी दिया, और इसके बाद बाबा की कृपा हुई, पति ने शराब छोड़ दी और हमारे घर में अब शांति और सुख है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। सभी के लिए एक खुशखबरी है। 13 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक महाराष्ट्र के परभनी में लक्ष्मी नगर में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होने वाली है। यह खुशखबरी इसलिए है क्योंकि 13 जनवरी से कानपुर में होने वाली कथा को परमिशन ना मिलने के कारण वह कथा कैंसिल हो गई थी, रद्द हो गई थी, और सभी लोग बहुत निराश हो गए थे क्योंकि उस कथा का बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब कथा हो रही है, बस जगह बदल गई है। इस कथा का आप आनंद शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आस्था चैनल पर या फिर यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से ले सकते हैं। आज की कथा के सभी उपाय आपको कैसे लगे, उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही 13 जनवरी की जो नई कथा से जो आपको खुशी हो रही है, वह खुशी भी आप हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।